गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। द ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। ओके, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर इज दैट फर्स्ट वन क्या है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलंटरी, यानी जब कभी भी पार्टनर रिटायर होता है वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है और वो स्वेच्छा से रिटायर करता है पार्टनरशिप से, अपनी इच्छा से। लेकिन डेथ क्या होता है कि डेथ इज अनप्लान्ड। डेथ कैन कम टू एनी पार्टनर, एनी पर्सन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू डोंट डिसाइड इट। ओके, यानी डेथ इनवॉलंटरी हो गया। दूसरा क्या है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट द ड्यू of amount to the death of the to the retiring partner is paid to that partner only, यानी रिटायरमेंट के वक्त जो बंदा रिटायर कर रहा है उसका जो भी अमाउंट ड्यू है वो उसे ही मिलता है। बट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर इट इज पेड टू द एग्जीक्यूटर्स। हु आर द एग्जीक्यूटर्स? द पीपल हु आर द लीगल डिपेंडेंट्स। ओके, यानी जो मरे हुए पार्टनर्स के जो वारिस हैं उसका ड्यू जो है उन्हें मिलता है। क्लियर? ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब आते हैं हम लोग किन किन मुद्दों पे हम लोग अकाउंटिंग इश्यूज को एड्रेस करते हैं। ओके, सो अकाउंटिंग इश्यूज टू बी एड्रेस्ड इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, दैट मीन्स व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू द डिजीज पार्टनर। पहला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक पार्टनर के मरने के बाद क्या होता है कि एक जगह खाली होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच का रेशियो जो है वो चेंज होता है। दूसरा क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जिस तरीके से हमने रिटायरमेंट में किया था, ठीक है, तो जो गुडविल होता है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं सिमिलर टू ऑन द सिमिलर प्लेटफॉर्म्स लाइक द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नंबर 3 है रिवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जिस तरीके से रिटायरमेंट में हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, डेथ के दौरान भी हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूएशन करते हैं और वहाँ से जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर्स में शेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व। On the similar lines of retirement and admission, we have to distribute the reserves amongst the partners. जो डिजीज पार्टनर है उसका हिस्सा उसको देते हैं और रिमेनिंग पार्टनर्स के हिस्से को उनको उनमें बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि हमको डिटरमाइन करना होता है कि फाइनली जो डिजीज पार्टनर है उसे हमें कितने रुपए देने हैं, उसे नहीं देने, उसके एग्जीक्यूटर्स को कितने रुपए देने हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप। नेक्स्ट इज यू पे द अमाउंट टू द एग्जीक्यूटर्स। जो भी उसका ड्यू निकला है डिजीज पार्टनर का, वो पैसा जो है उसके एग्जीक्यूटर्स को आप पे करते हो। ये सिक्स स्टेप हो गया। और सातवां स्टेप हो गया, यू हैव टू एडजस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। अगर फर्म डिसॉल्व नहीं हो रहा है, in that case the remaining partners capital needs to be adjusted again according to the new profit sharing ratio। ठीक है, तो इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं रिलेटिंग टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर, और उसका जो अमाउंट है किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग जो डिजीज पार्टनर है उसे अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट करते हैं। ओके, सो सी अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड टू द डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ द फर्स्ट वन इज क्रेडिट बैलेंस इन डिजीज पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नंबर 2 हम लोग क्या देते हैं उसको, शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म। तीसरा क्या देते हैं, शेयर
ऑफ जनरल रिजर्व स्लैश प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्लस लॉस क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, नंबर 4 क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड ही was alive. Okay. Number 5, remuneration payable to partner. फिर और नंबर 6 हो जाएगा शेयर ऑफ प्रपोर्शनेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग उसके खाते में क्रेडिट करते हैं। अब अमाउंट्स टू बी डेबिटेड इन द डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो क्या क्या हम लोग उसको डेबिट करते हैं? नंबर 1 है डेबिट बैलेंस, बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, नंबर 2 गुडविल already raised, written off। ठीक है, नंबर 3 शेयर ऑफ लॉसेस। ठीक है, नंबर 4 ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? एंड नंबर 5 हो गया शेयर ऑफ लॉसेस। ठीक है, अप टू द पीरियड ही वॉज अलाइव। ठीक है, तो ये अमाउंट्स हम लोग उसके खाते में क्रेडिट एज वेल एज डेबिट करते हैं। लास्ट में जो बैलेंस निकलेगा दैट इज द अमाउंट पेबल टू द डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब देखते हैं इसका कैपिटल अकाउंट कैसे दिखेगा। अब ये है, देखिए ऐसा इसका पार्टनर्स कैपिटल दिखेगा एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो ये देखिए क्या है, बाय बैलेंस बीडी जो उसके खाते में क्रेडिट में कैपिटल का अकाउंट था वो चलाएगा। बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके शेयर ऑफ गुडविल को यहाँ बांट देंगे। बाय रिजर्व्स जनरल रिजर्व पीएल क्रेडिट बैलेंस जो भी हिस्सा है उसमें उसका हिस्सा यहाँ आ जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दिस विल कम हियर। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देखिए इसमें एक स्टार रहेगा, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आप जितना महीना वो जिंदा था प्रपोर्शनेट पीरियड के लिए देंगे। 3 महीना जिंदा था 3 महीने का इंटरेस्ट। उसी तरीके से सैलरी कमीशन में भी क्या है कि प्रपोर्शनेट पीरियड पे देना है, 3 महीने का सैलरी जितना दिन जिंदा था। ओके, और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी प्रपोर्शनेट पीरियड के लिए होगा, यानी जितने महीने का जिंदा था उतने महीने का प्रॉफिट प्रपोर्शनेट कितना होगा। इधर आ जाएंगे, यहाँ पे 2 गुडविल जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में रेज किया हुआ है उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ये इधर चला आया। 2 रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन करने पर लॉस आता है तो वो हमने यहाँ दिखाना होता है उसका शेयर। 2 ड्राइंग्स जितना दिन वो जिंदा था उस दौरान उसने जो भी ड्राइंग्स करे हैं वो यहाँ पर आ गया। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी प्रपोर्शनेट पीरियड के लिए हो जाएगा, जितने महीना जिंदा था उतने महीने के लिए। एंड देन 2 अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस जो भी लॉसेस हैं
वो यहाँ दिखा देंगे। और जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ये क्या हो गया, दैट इज द अमाउंट पेबल टू द डिजीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, यही हम अमाउंट हमने उसे पे करना है। ओके, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग करेंगे कि इसमें एंट्रीज कैसे पास करेंगे। देखिए, अब दो सिचुएशन बनता है कि जो भी डिजीज पार्टनर का ड्यू था वो हमने पूरा का पूरा पे कर दिया है, तो क्या एंट्री बनेगा, इसका बनेगा डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, नरेशन बीइंग डिजीज पार्टनर्स executors paid in full। क्लियर। दूसरा केस क्या है कि जब हम पार्ट पेमेंट करते हैं कि भाई अभी आप कुछ ले लो, बाद बाकी हम नेक्स्ट आपको देंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 महीने में या साल भर में। दूसरा क्या एंट्री बनता है, डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब जितना उसको दिया गया है एग्जीक्यूटर को वो हो जाएगा टू बैंक। ठीक है, और जो बैलेंस रह जाता है वो चला जाएगा टू डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, ये क्या नरेशन हो जाएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट डन एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। Okay, so this is how you record for the accounting aspect when a partner dies. Okay, next video जो हम लोग करेंगे that will be on the various part, like how to calculate the goodwill, how to distribute the goodwill, how to distribute the shares of reserves and profits। ठीक है, किस तरीके से इंटरेस्ट ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, till then goodbye। Okay, go through it. If you have any problem or you comment on it, and please like, subscribe and share this channel as much as you can. Okay, thank you.